हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सितंबर अक्टूबर करंट अफेयर्स। एक महीने का करंट अफेयर्स। इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस हैं जो सितंबर और अक्टूबर के मोस्ट टाइम पे करंट अफेयर्स हैं। टोटल 150 है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन के लेखक कौन है? डेमोग्राफी तो रवि के मिश्रा। ओके। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने 11वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? राष्ट्रमंडल के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया है, वो किया गया है बेंगलुरु में। राष्ट्रमंडल संघीय संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन, राष्ट्रमंडल के नाम से कोई सम्मेलन आयोजित किया गया बेंगलुरु में। हाल ही में सावित रॉकेट के ओसेफ 90 जासूसी उपग्रह किसने प्रक्षेपित किया है? तो एक जासूसी उपग्रह है, क्या नाम है उसका? ओसेफ ओफेक 19, इजराइल। हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 के लिए 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 है वो मिला है इंदौर को। हाल ही में भारत सरकार ने हिंद महासागर के किस देश के साथ ट्रैकिंग उपग्रह स्टेशन स्थापित करने का समझौता किया? उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन, उपग्रह को ट्रैकिंग करने के लिए एक स्टेशन, तो वो है हिंद महासागर का एक देश है, वो है मॉरिशस। मॉरिशस के साथ भारत ने समझौता किया है। हाल ही में वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन के वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया? 38वां वैश्विक नवाचार सूचकांक में। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान कहाँ शुरू किया गया? मध्य प्रदेश में। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार शुरू किया गया मध्य प्रदेश में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के सबसे बड़े वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है? वीर सावरकर खेल परिसर अहमदाबाद। विश्व ओजोन दिवस 2025 कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। पॉश अधिनियम से बाहर हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किसे पॉश अधिनियम से बाहर मानने का आदेश दिया है? राजनीतिक दलों के कार्यालय में। हाल ही में किस राज्य के हॉर्नबिल महोत्सव को संस्कृति, संगीत और नृत्य के लिए सिल्वर बनियान अवार्ड मिला है? नागालैंड। हाल ही में 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली सबसे तेज ट्रेन का खिताब किसने जीता है? नमो भारत ने सबसे तेज ट्रेन के लिए पुरस्कार जीता है। बिलीवर्स डिलेमा का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रही जीवनी है बिलीवर्स डिलेमा अटल बिहारी वाजपेयी, इनसे संबंधित है अटल बिहारी वाजपेयी, और इसको लिखा है अभिषेक चौधरी ने। बिलीवर्स डिलेमा, अभिषेक चौधरी, अटल बिहारी वाजपेयी। 100 रुपए के सिक्के का स्मारक सिक्का आरबीआई ने जारी किया है किसकी याद में? 100 रुपए का स्मारक सिक्का भूपेन हजारिका के लिए 100 रुपए का सिक्का जारी किया गया है। हाल ही में चर्चा में रही न्यूयॉर्क घोषणा का संबंध किसने है? फिलिस्तीन मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान। न्यूयॉर्क घोषणा। निजी कंपनियों को पहली स्वदेशी वैक्सीन एडवाल्सिक्सिया बनाने का लाइसेंस दिया है। यह वैक्सीन किससे संबंधित? मलेरिया से संबंधित है वैक्सीन एडवाल्सिवैक्स।
पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार मिला है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। हाल ही में चर्चा में रही डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक का संबंध किससे है? अनुपम खेर। डिफरेंट बट नो लेस, अनुपम खेर। अनुपम खेर। बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित किया गया है? जो बांस से आधारित है वो असम में बांस से आधारित बायो रिफाइनरी संयंत्र स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद क्या है? हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIM अहमदाबाद के पहले अंतर्राष्ट्रीय परिषद का उद्घाटन कहाँ किया गया? दुबई में। तो IIM अहमदाबाद का जो इंस्टीट्यूट खुला है वो खुला है दुबई में। AI मंत्री डायला को नियुक्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा? तो AI मंत्री नियुक्त किया गया है डायला। AI मंत्री AI नाम है डायला, उसको नियुक्त किया गया है अल्बानिया में। दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट पार्क कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश में। सिरेमिक अपशिष्ट पार्क उत्तर प्रदेश। विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? अबू धाबी में। हाल ही में भारत के पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र अबू धाबी। ए से अटल, ए से अबू धाबी। अवर ओशन के लिए तीसरा एमी पुरस्कार जीता है। किस देश के राष्ट्रपति ने ये जो डॉक्यूमेंट्री है अवर ओशन के लिए तीसरा पुरस्कार जीता है? बराक ओबामा। ओ से ओशन। गुकेश को हराने वाले सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए अभिमन्यु मिश्रा। सबसे कम उम्र मतलब अभिमन्यु। अंतरिक्ष शहर और 2 रक्षा केंद्र स्थापित करने की घोषणा किसने की गई है? मतलब कौन से राज्य में? अंतरिक्ष शहर और 2 रक्षा केंद्र ये करेगा आंध्र प्रदेश। अंतरिक्ष शहर और 2 रक्षा केंद्र की स्थापना करेगा। हाल ही में 99.3 साक्षरता दर के साथ चौथा पूर्ण साक्षर देश कौन सा बन गया है? वो बन गया हिमाचल प्रदेश। 99.3 हिमाचल प्रदेश साक्षरता दर। हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ? 15 नंबर याद रखना है, राधाकृष्णन। फ्लेमिंगो। हाल ही में पहली स्वदेशी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किसने किया है? यूक्रेन ने किया फिर फ्लेमिंगो मिसाइल का परीक्षण। हाल ही में कैंसर के टीके के एंटेरोमिक्स का अनावरण किसने किया? रूस ने। कैंसर का टीका का नाम है एंटेरोमिक्स को रोकेगा रूस। हाल ही में अदानी पावर ने किस देश के वांगछू जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो वांगछू जल विद्युत परियोजना होगा भूटान में होगा वांगछू जल विद्युत परियोजना। वर्ष 2026 G20 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में होगा? 2026 का G20 शिखर सम्मेलन होगा अमेरिका में होगा 2026 का, और 2025 का हुआ है साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में G20। वेनिस फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब जीता है अनुपर्णा रॉय ने जीता है वेनिस फिल्म समारोह में श्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड। आत्मसम्मान आंदोलन की 100वीं वर्षगांठ मनाई जाती है। इसका प्रारंभ किया था E.V. रामास्वामी ने। आत्मसम्मान आंदोलन का स्टार्ट किया था E.V. रामास्वामी ने। हाल ही में चर्चा में रही ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक के लेखक कौन है? KJS ढिल्लो। ऑपरेशन सिंदूर। हाल ही में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से 26 बैन करने वाला जो देश था वो था नेपाल। इंडिया रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी NIRF इंडिया रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी
में से में किसे शीर्ष स्थान मिला है? आईआईटी मद्रास को, जो बेस्ट इंस्टीट्यूट के लिए ये रैंकिंग करता है, तो इंडिया रैंकिंग में 2025 के लिए मिला है सर्वश्रेष्ठ आईआईटी मद्रास को। हाल ही में एशिया हॉकी कप 2025 के फाइनल भारत ने किसको हराकर चैंपियन बना है? तो दक्षिण कोरिया को हराकर इंडिया बन गया है, और ये हुआ था राजगीर में। एशिया कप हॉकी 2025 हुआ था बिहार के राजगीर में, और भारत जीत गया है दक्षिण कोरिया को हरा के। पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? असम में। असम में गिद्ध संरक्षण पोर्टल। मदर मेरी कम्सटुमी का संबंध किससे है? ये जो संस्मरण है मदर मेरी कम्सटुमी का संस्मरण लिखा है अरुंधति रॉय ने। मदर मेरी कम्सटुमी। हाल ही में जीएसटी परिषद के 56वीं बैठक में के तहत जो जीएसटी दर है वो रहेगा 5/18/40। 5/18/40, 5/18/40, 5/18/40, 5/18/40, 5/18/40। ओके। 2026 के बैडमिंटन विश्व चैंपियंस की मेजबानी कौन करेगा? नई दिल्ली। 2026 का बैडमिंटन प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा भारत। पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? हाल ही में भारत का लॉन्च पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है विक्रम 32। BWF विश्व चैंपियनशिप 2025। सात्विक चिराग ने पेरिस में खेला है BWF विश्व चैंपियनशिप 2025 में खेला, तो उसने उन्होंने जीता कांस्य पदक BWF विश्व चैंपियनशिप 2025। हाल ही में भारतीय पहल किसने लॉन्च की है? एपीडा ने लॉन्च किया भारतीय पहल। ये एक्सपोर्ट से संबंधित है एपीडा, उसने भारतीय पहल लॉन्च की है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको मिला है इस बार? तो एजुकेट गर्ल्स, ये भारत के है। एजुकेट गर्ल्स को मिला है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का रैंक है 115। किस देश के प्रधानमंत्री को नैतिकता के आधार पर उसको बर्खास्त किया गया? थाईलैंड के प्रधानमंत्री का नाम है शिनावात्रा को। थाईलैंड के प्रधानमंत्री शिनावात्रा को नैतिकता के आधार पर बर्खास्त कर दिया गया है। आदिवाणी का संबंध किससे है? जनजाति कार्य मंत्रालय। आदिवाणी मतलब आदिवासी की वाणी से संबंधित है। एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? चाइना में तियानजिन, चाइना में। एससीओ। भारत थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन हुआ था मेघालय में। मेघालय, भारत थाईलैंड। ओके। मत्स्य पालन के लिए ब्लू कोड बनाने में हेतु सहयोग किया है। कहाँ विश्व स्तरीय, मतलब ये कहाँ बनेगा ब्लू पोर्ट? मत्स्य पालन के लिए ब्लू पोर्ट कहाँ बनेगा? कराईकल पुडुचेरी में बनेगा ब्लू पोर्ट। मेधा इंजीनियरिंग भारत का पहला निजी क्षेत्र का रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार कहाँ स्थापित किया जाएगा? कर्नाटक में। निजी क्षेत्र का पहला पेट्रोलियम भंडार स्थापित किया जाएगा कर्नाटक में। खुशहाल शहरों की सूची में सबसे अव्वल है डेनमार्क का कोपेनहेगन। नमो गार्डन योजना किसने स्टार्ट किया है? महाराष्ट्र ने। नमो गार्डन योजना महाराष्ट्र ने। फेस ऑफ एशिया का पुरस्कार किसको मिला है? उमा कुरैशी को मिला है फेस ऑफ एशिया का पुरस्कार। T20 में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बनने वाले भारत के तीसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? T20 में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन है? वरुण चक्रवर्ती। T20 में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज।
हाल ही में शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? शून्य मातृ मृत्यु दर, माताओं की मृत्यु कम हो रही। पुडुचेरी। पुडुचेरी। हाल ही में ऑस्कर 2026 में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार के लिए आधिकारिक जो नॉमिनेशन हुआ है उसके लिए उसके लिए होम बाउंड को चुना गया है। होम बाउंड ऑस्कर 2026 के लिए फीचर फिल्म के लिए होम बाउंड को चुना गया है। होम बाउंड को चुना गया है। क्रूज टर्मिनल का अनावरण कहाँ किया गया है? भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का अनावरण किया गया है मुंबई में। मुंबई में क्रूज टर्मिनल का अनावरण। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के किसको मिला है? मोहनलाल। 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 अंतरिक्ष रक्षा विनिर्माण संयंत्र के कहाँ स्थापित किया जाएगा? मोरक्को में। भारत की पहली भारत पहल के तहत पहला विदेशी अंतरिक्ष रक्षा विनिर्माण मतलब विदेशों में इस संयंत्र का स्थापित किया जाएगा। उस देश का नाम है मोरक्को। 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 जुबिन गर्ग स्कूबा डाइविंग से दुर्घटना में कहाँ पे मृत्यु हो गई? सिंगापुर में इनकी मृत्यु हो गई। सऊदी अरब ने नाटो के साथ एक रक्षा समझौता हस्ताक्षर किया है। वो पाकिस्तान नाटो के जैसा ही पाकिस्तान के साथ एक रक्षा समझौता स्थापित किया है। ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई ने किसे मंजूरी दी है? फोन पे। ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई ने किसे मंजूरी दी? फोन पे। ओके। आयरन बीम का संबंध किससे है? ये जो मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली इसराइल मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का संबंध है इजराइल से। हाल ही में T20 क्रिकेट विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? T20 में सबसे अधिक विकेट लेने वाले बन गए हैं बुमराह जी। डेमोक्रेसीज हार्टलैंड लिखा है वाई कुरैशी ने। डेमोक्रेसीज हार्टलैंड। आपराधिक न्यायालय से किसने अपनी सदस्यता वापस ले ली है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से अपनी सदस्यता वापस ले ली है बर्किना फासो, माली, नाइजर। बर्किना फासो, माली और नाइजर। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण कहाँ गया? साबरमती में। रेल संचालन कमांड सेंटर को बनाया गया है साबरमती में। हाल ही में ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुए हैं? ई गवर्नेंस के लिए सम्मेलन विशाखापट्टनम में ई गवर्नेंस के लिए सम्मेलन 28वां सम्मेलन स्थापित किया गया आयोजित किया गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए कौन सा सत्र प्रारंभ हुआ? 80वां सत्र। संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए 80वां सत्र स्टार्ट किया गया है। कहाँ? जर्मनी में। संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए 80वां सत्र स्टार्ट किया गया है। सबसे तेज शतक लगाकर विराट कोहली का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? स्मृति मंधाना ने। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? पटना में हुआ है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन हुआ है। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसका चयन हुआ है? मिथुन मनहास का चयन हुआ है बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में। बैलोन डी और पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बैलोन डी ये फुटबॉल का पुरस्कार है। एटना बोनमाटी को इसका अवार्ड दिया गया है। बैलोन डी एटना बोनमाटी। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया। इसके अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार मिश्रा। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण जीएसटी से संबंधित न्यायालय की स्थापना की गई जिसके हेड बनाया गया है संजय कुमार मिश्रा को। संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में किसे नामित किया गया है? हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र आईआईटी मद्रास को एआई उत्कृष्टता केंद्र के लिए नामित
के लिए नामित किया गया है। हाल ही में स्पेसटेक स्टार्टअप अग्निकुल ने भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ शुरू की गई है? चेन्नई में 3D प्रिंटेड सुविधा जो अग्निकुल के द्वारा स्थापित की गई है। हाल ही में चर्चा में रहे देश के पहले व्हाट्सएप गवर्नेंस मॉडल मन मित्र का संबंध किससे है? आंध्र प्रदेश। व्हाट्सएप गवर्नेंस मॉडल मन मित्र आंध्र प्रदेश योजना। चीफ ऑफ डिफेंस के लिए उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। चीफ मतलब CDS अनिल चौहान के लिए उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? अग्नि प्राइम को रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर के लिए सफल उसका प्रयोग किया गया है। हाल ही में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का लीप कार्यक्रम किसने शुरू किया है? कर्नाटक ने नवाचार को बढ़ाने के लिए लीप कार्यक्रम शुरू किया गया है। एक समुद्री गाय है डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में। द्रव पोर्टल किसने मतलब कि कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया है? आयुष मंत्रालय। अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग जो मिला है वो है श्रीवर्धन, नवागांव, परनाका, गुहार, लाडघर है, श्रीवर्धन है, नवांग है, परनाका, गुहार सब महाराष्ट्र में स्थित है। बीचेस उनको अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग मिला है। जिनाली मोदी को चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है। जिनाली मोदी को चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है वो है महाराष्ट्र से संबंधित है जिनाली मोदी। जिनाली मोदी को मिला है चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार वो है महाराष्ट्र से संबंधित है। हाल ही में बीदर जिले के जल शक्ति अभियान के तहत जल संचयन भागीदारी का शीर्ष पुरस्कार मिला है। जल शक्ति अभियान के लिए शीर्ष पुरस्कार मिला है कर्नाटक। विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन किया गया है। विश्व सी फूड कांग्रेस चेन्नई। प्राकृतिक गैस की खोज की घोषणा हुई। अंडमान निकोबार में प्राकृतिक गैस की प्राप्ति की आशंका जताई गई है। गोकुल जलाशय और उदयपुर झील कहाँ है? बिहार में। इनको रामसर की सूची में शामिल किया गया है। गोकुल जलाशय और उदयपुर झील बिहार। बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है? रविचंद्रन अश्विन बिग बैश लीग में शामिल हो गए हैं। विश्व जैव मंडल रिजर्व नेटवर्क कहाँ स्थापित किया गया है? हिमाचल प्रदेश के शीतमरुस्थल में। हाल ही में UPI अपनाने वाला 8वां देश कौन बन गया? कतर बन गया है। UPI अपना लिया कतर ने। हाल ही में कुनू राष्ट्रीय उद्यान में भारत में जन्मी वयस्क मादा चीता का क्या नाम है? मुखी। RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बन गए हैं? शिरीष चंद्र मुर्मू। चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? चेंज मेकर ऑफ द ईयर से सम्मानित हुए हैं DRDO। माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना की क्षमता कितनी है? यह राजस्थान में माही बांसवाड़ा स्थान है राजस्थान में। उसकी परमाणु परियोजना के लिए क्षमता है 728 मेगावाट 4 into 700 मेगावाट।
फीफा 2025 के लिए शुभंकर के रूप में लॉन्च किया गया क्लच क्लच है यूएसए का। ये होने वाला यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में 2026 का फीफा विश्व कप, जिसमें क्लच जो शुभंकर दिया है वो दिया है यूएसए ने। हाल ही में मिनी रत्न सार्वजनिक उपक्रम का दर्जा किसे मिला है? हिंदुस्तान शिपयार्ड को मिनी रत्न का दर्जा मिला है। हेले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंकिंग है 85। भारत का रैंकिंग है 85। राघो बालास्वामी देवी का निधन हो गया है। वो पार्श्व गायिका थी। वो कौन से भाषा में गाती थी? तो तेलुगु भाषा में राघो बालास्वामी देवी पार्श्व गायिका थी। दक्षिण भारतीय सिनेमा की तेलुगु। IUCN एनवायरनमेंट से संबंधित है। प्रजाति अस्तित्व आयोग का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? विवेक मेनन को IUCN प्रजाति अस्तित्व का पहला अध्यक्ष इनको घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। यह कितनी बार निर्वाचित हुआ है? 7 बार। मतलब जो भारत है वो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में 7वीं बार निर्विरोध इनका चुनाव हुआ है। सर्वाधिक हाथियां हैं कर्नाटक में। सर्वाधिक हाथियां अभी के लिए जो गणना हुई उसमें कर्नाटक में सर्वाधिक हाथियां हैं। एबल पुरस्कार 2025 मसाकी काशीवारा को मिला है। आरबीआई की कार्यकारी निदेशक है सोनाली सेन गुप्ता। आरबीआई की कार्यकारी निदेशक है। राइट टू डिस्कनेक्ट मतलब जो वर्किंग आवर के बाद कोई भी काम करने से मना कर सकते हो। राइट टू डिस्कनेक्ट ये लाया है केरल। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान 102 है भारत का रैंक। HIV हेपेटाइटिस और सिफिलिस को इन 3 रोगों को मां से बच्चे में संचरण के लिए संचरण हो जाता है उसको रोकने का के लिए जो दवा बनाया गया है वो मालदीव्स के द्वारा बनाया गया है। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 किसने जीता है? लापता लेडीज ने जीता है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है लापता लेडीज ने। पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? हैदराबाद में। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है जोएल पीटर फिलिप। IUCN ने केंटन आर मिलर पुरस्कार सोनाली घोष को यह पुरस्कार मिला गया है। सोनाली घोष केंटन आर मिलर ये हो गया है। हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय कौन बन गया है? जसप्रीत बुमराह। 50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने? सभी प्रारूपों में 50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं बुमराह। शहरी विकास वर्ष का पुरस्कार 2025 को शहरी विकास वर्ष किसने घोषित किया है? गुजरात ने। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है दीपिका पादुकोण को। हाइपरसोनिक मिसाइल जो विदेश में बनाई गई है उसका नाम है ध्वनि। क्रिकेट लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से भगवत चंद्रशेखर और ब्रायन लॉरा को
प्रदान किया गया है भगवत चंद्रशेखर। और ब्रायन लारा को क्रिकेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है भगवत चंद्रशेखर और ब्रायन लारा को। नोबेल शांति पुरस्कार मिला है मारिया कोरिना मचाडो। साहित्य का पुरस्कार मिला है लास जलो जी को मिला है और साहित्य का नोबेल। सबसे ज्यादा सुरक्षित शहर 2023 के लिए किसको अवार्ड मिला गया है? कोलकाता को वर्ष 2023 के लिए। अबोव एंड बियॉन्ड पुस्तक का नाम है। अबोव एंड बियॉन्ड का संबंध किससे है? शिव कुमार मोहनका शिव कुमार मोहनका। अबोव एंड बियॉन्ड। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ से स्टार्ट किया गया है? कुनो में। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया? अलेक्जेंडर स्मिथ। अलेक्जेंडर स्मिथ को शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय मिशन किसके लिए? राष्ट्रीय मिशन पशुओं की घटती संख्या है, जैसे ऊँट, तो राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया गया है वो ऊँट के लिए। हाल ही में BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने इतने फीट ऊंची मतलब दुनिया की सबसे ऊंची सड़क कहाँ पे बना दिया गया है? लद्दाख में BRO द्वारा। भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है क्लॉड डेवोरेट क्लार्क डेवोरेट मार्टिनेज को। दे विल शूट यू मैडम के लेखक कौन है? हरविंदर बावेजा। दे विल शूट यू। चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है ब्रुनको रैम्सडेल साकागुची। ब्रुनको रैम्सडेल। सिंगापुर ने अपने एक द्वीप का नाम बदल कर रख दिया गया है चुबिंगर्ग द्वीप। मड ज्वालामुखी में 20 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ है। यह ज्वालामुखी अंडमान के 12 टांग द्वीप में मड ज्वालामुखी। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान शुरू किया गया है गुजरात में। महाराष्ट्र गुजरात में दस्तक देने वाली चक्रवात शक्ति का नाम किसने प्रस्तावित किया था? श्रीलंका ने। नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया है? IIT भुवनेश्वर में नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला स्थापित किया गया है। कानूनी सहायता संधि किस देश के साथ कानूनी सहायता संधि लागू किया मतलब स्टार्ट किया गया? सिंगापुर में। कानूनी सहायता संधि। साने तकाइची किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनी? साने तकाइची बन गई है जापान की। जापान की पहली प्रधानमंत्री बन गई है। पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है साने तकाइची। दालों के लिए आत्मनिर्भरता के लिए जो मिशन है उसमें कौन से दाल सम्मिलित है? अरहर उड़द और मसूर। अरहर उड़द और मसूर। ग्लोबल न्यूज नेटवर्क का वैश्विक पुरस्कार। ग्लोबल न्यूज नेटवर्क का वैश्विक पुरस्कार 2025 किसने जीता है? आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में 2025 में 100 नेक्टर सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या कौन है? यशस्वी जायसवाल 2025 टाइम 100 नेक्सट सूची में शामिल हो गए हैं। ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में नया रिकॉर्ड स्थापित किया है अभिषेक शर्मा ने। आई एम जॉर्जिया तो जॉर्जिया इटली की प्रधानमंत्री थी, तो इनकी आत्मकथा है आई एम जॉर्जिया। इसकी प्रस्तावना लिखी है नरेंद्र मोदी ने। बाल विवाह से मुक्त हो गया है छत्तीसगढ़ का जिला बालोद जिला। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला बाल विवाह से मुक्त हो गया है। झुग्गी मुक्त शहर बन गया है चंडीगढ़ बन गया झुग्गी मुक्त शहर।
इच्छा मृत्यु को वैध मान लिया गया। उरुग्वे उरुग्वे को इच्छा मृत्यु को वैध मान लिया गया है। प्रमुख खनिज, हाल ही में खान मंत्रालय ने किसे प्रमुख खनिज के रूप में ये गौण खनिज है, तो अब इसको प्रमुख खनिज के रूप में इसको चुन लिया गया है। मासिक धर्म अवकाश की नीति दे रहा है कर्नाटक। कर्नाटक ने मासिक धर्म अवकाश की नीति के लिए एक दिन की छुट्टी दे रहा है। भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होंगे शांतारंगा स्वामी। कफाला व्यवस्था को किसने समाप्त कर दिया है? सऊदी अरब। अरब ने कफाला व्यवस्था मतलब जो दूसरे देश के नागरिक जो लेबर के रूप में आए हैं उनके साथ कोई भी शोषण न हो, इसके लिए कफाला व्यवस्था जो था शोषणकारी था, कफाला व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। तो समाप्त किया सऊदी अरब ने। मेहुल चौकसी के लिए भारत को प्रत्यर्पण करेगा बेल्जियम। बेल्जियम मेहुल चौकसी को भारत को प्रत्यर्पण करेगा। बेल्जियम। अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य बन गया है केरल। पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफिशोमाइसिन किसने प्रस्तावित किया है? भारत ने। एंटीबायोटिक है हाल ही में पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफिसोमाइसिन बनाया गया भारत में। हाल ही में डब्ल्यूआईपीओ सलाहकार बोर्ड की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन है? प्रतिभा सिंह। प्रतिभा सिंह बन गई है डब्ल्यूआईपीओ सलाहकार बोर्ड की पहली अध्यक्ष। सो गाइस, हो गया हमारा आज का सितंबर और अक्टूबर महीने का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स वो हमने कंप्लीट कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।